भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वो ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ देना, यो काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्तों का दामन थामे रहना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, जो हर किसी के पास नहीं होता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। अपमानित होकर जीने से अच्छा मरना है। मृत्यु तो बस एक क्षण का दुख देती है, लेकिन अपमान हर दिन जीवन में दुख लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, असफलता, अपमान और धोखे जैसे जहर को अगर आपने पीना सीख लिया है, तो यकीन मानो तुमने जिंदगी जीना सीख लिया है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो, वो किसी को कम मत समझो। आप शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। लोग कहते हैं, जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बड़ी तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाता है। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है पर उसका साथ नहीं देता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति मुझे प्रेम से, भक्ति से फूल पुष्प और जल भी मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। अपने जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। जीवन में हमेशा उन्हीं के साथ रहो जिनके दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें जिंदगी में वो मिलता है जिसके हम लायक होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान से आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जिंदगी बहुत ही सुंदर है, हम 4 बातों को अमल करके इसे और भी सुंदर बना सकते हैं। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। जिस दिन अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से देना सीख जाओगे, जिंदगी के खेल में जीत जाओगे। कभी भी बुरे वक्त में मदद करने वाले, सपने पूरे करने वाले और खुशी देने वाले का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रेम, सम्मान और अपमान ये निवेश की तरह है, जितना हम दूसरों को देते हैं वो हमें जरूर ब्याज सहित वापस मिलता है। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। पुरुष का सम्मान नारी का अपमान न करने पर निर्भर होता है। अपमान करने वाला पुरुष भी नारी की नजरों में अपना सम्मान खो देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी इंसान से इस हद तक रिश्ते कभी खराब मत करना कि बिना सोचे समझे आप उसका अपमान करते जाए। जरूरी नहीं है आज आपका समय अच्छा है तो किसी को भी अपमानित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपमान के घुट सामने वाला तो पचा ही जाएगा। बदले में जो उसके दिल में दुख का सागर बहेगा उसकी सीमा नहीं होगी। वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर पुनः अपमान करने वालों के लिए कष्टकारी साबित होता है। अपने दम में चूर रहने वाला और दूसरों को अपमानित करने वाला कभी स्वयं भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे कोई संतुष्ट ही नहीं कर सकता। जो अपने जीवन में अपमान को संभालना सीख जाते हैं उनको कोई दुखी नहीं कर सकता। जिनको कोई दूसरा दुखी न कर सके, जीवन के असली सुख उन तक पहुंचते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है। यही प्रकृति का नियम है। प्रेम केवल अपने काम और ईश्वर से करो, ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है वो सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इसलिए जीवन में कभी किसी का अपमान मत करना, और कोई आपका अपमान करे तो नजरअंदाज करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय श्री कृष्ण।